मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो थियरी से ही अपने को क्लियर करना है कि जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। जैसा मान लो कि एक सर्कल रखा है, ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का ये डायामीटर जो है वो मान लो 14 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का। अगर एक पार्टिकल ए से बी पे अगर इस आर्क से होते हुए जाएगा तो डिस्टेंस कितना चलेगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा सेमी सर्कल का पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा पाई आर। ठीक है, और ये पाई की वैल्यू होगी 22/7। रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 खत्म, कितना आया 22 सेंटीमीटर। मतलब वो ए से ऐसे बी पे जाएगा तो डिस्टेंस कितना कवर किया 22 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसको बहुत ही प्रिसाइजली बोला जाए तो बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, तो ये ए से बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सी लाइन वाली है, डायमीटर वाली। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब मान लो कि केस एक दूसरा ले लेते हैं कि जिसमें हम लोग ए से बी डायरेक्ट चले जाएं। तो अगर ए से बी डायरेक्ट चले जाएंगे तो अपना डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस होगा 14 सेंटीमीटर। और क्योंकि ए से बी शॉर्टेस्ट पाथ ही वही है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो हो जाएगा अपना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा बराबर होगा या बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। दूसरा सवाल जो है वो ये बोला है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो उसका बोलने का मतलब ये है कि एक फार्मर है जो एक स्क्वायर फील्ड पे इस तरीके से, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं तो ये 10-10 मीटर हो गया। अब उसमें बोला है कि मूव्स अलोंग साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और बोला है कि मूव्स अलोंग द बाउंड्री, मतलब ये पूरी बाउंड्री से, अगर मैं नाम दे दूँ इसका ए बी सी और बोल दूँ इसको डी, तो ये ए से चल के वापस कहाँ पे आ गया, डी पे कितने सेकंड में आ रहा है, 40 सेकंड में। अब जो टोटल टाइम दिया है पूछा क्या कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट 2 मिनट 20 सेकेंड। तो पहले तो 2 मिनट 20 सेकेंड को हम लोग ऐसे तोड़ लेंगे कि कितना टाइम हुआ। तो 1 मिनट में 60 होता है, 2 मिनट में 120, तो अपने पास टोटल कितने हैं 140 सेकेंड। अगर पार्टिकल ए से वापस ए पे आ रहा है, ए से ए बी सी डी ए, ये वापस आने में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपना कितना हो जाएगा। अगर ये वापस से ए से कहाँ पे आ रहा है, ए पे आ रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है 40 सेकेंड। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा अपना जीरो, क्योंकि ये वापस से चेंज इन पोजीशन जीरो हो गया, वापस अगर वही पोजीशन पे आया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो देखो 40 सेकेंड बाद फिर चलेगा तो फिर वापस कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, फिर 40 सेकेंड बाद कहाँ पे आएगा, वहीं पे आ जाएगा। तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 120 सेकेंड में कितना आया, जीरो आया 120 सेकेंड में। अगर ये 40 सेकेंड में पूरा 40 सेकेंड में अगर ये पूरा चक्कर कर रहा है तो 20 सेकेंड में कितना करेगा, तो जाहिर सी बात है आधा चलेगा, मतलब कि ये कहाँ तक पहुँचेगा, सी तक पहुँचेगा। अब इसका इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन सी है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो जो भी फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। तो अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूँ, हालांकि बना नहीं, तुम ध्यान से देखो, तो अगर इसको पाइथागोरस लगाओगे तो √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10√2। तो डिस्प्लेसमेंट 120 सेकंड में कितना आ गया, जीरो। एक्स्ट्रा कितना बचा 140 सेकंड में, केवल 20 सेकंड ही एक्स्ट्रा आया। उस 20 सेकंड में क्योंकि 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहे तो 20 सेकंड में कितना लगाएगा, आधा लगाएगा, तो कहाँ तक पहुँचेगा, सी तक पहुँचेगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वो आ जाएगा 10√2 मीटर। अगला सवाल बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, इट कांट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अभी लास्ट पिछले ही सवाल में देखा कि अगर फार्मर ए बी सी डी ये पोजीशन दिया हुआ है, अगर ये ए से
वापस अगर ए पे आ जाए तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा जीरो। तो ये गलत है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ना ना ना, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट। कन्वर्स कांट बी ट्रू। ठीक, तो ये भी क्या हो गया अपना, गलत हो गया। ठीक, बोला है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो लास्ट सवाल ही ले लेते जो एकदम पहला एग्जांपल लिया था मैंने, कि यहाँ से यहाँ तक इसको, ये 7 मीटर था, ये भी 7 मीटर, ए से बी, ये कौन से पाथ से चला, ए से ऐसे होते हुए आर्क होते हुए आया, ये ए सी बी अगर पाथ चला, तो अगर मैं बोलूँ कि एवरेज वेलोसिटी, मान लो कि टाइम लगा 1 सेकेंड, ए से ए सी बी जो टाइम लगा वो कितना लगा, 1 सेकेंड लगा, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो अगर यहाँ से स्पीड निकालूँ तो डिस्टेंस अपॉन में जो टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा स्पीड हो जाएगा। तो अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो ये कितना आ रहा था, 22 मीटर आ रहा था, और टाइम कितना लिया 1 सेकेंड, तो स्पीड कितना आया मेरा 22 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से बी आने में टाइम लगा 1 सेकेंड, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ 14 सेंटीमीटर। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम देखूँ तो ये होता है अपना वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मेरा कितना आएगा 14/1, ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब बोला क्या है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेलोसिटी एंड स्पीड। तो स्पीड बाय डेफिनेशन होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे अपने को याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या है और स्पीड जो होगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या है। पांचवा, अंडर वॉट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। अगर स्पीड थ्रू आउट द लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर इस स्ट्रेट लाइन में हर टाइम इंटरवल में तुमको जो भी टाइम इंटरवल डिसाइड करना है वो डिसाइड कर लो, चाहे 1 सेकेंड का, 1 घंटे का, जो भी तुम टाइम इंटरवल ले लो, अगर उसमें स्पीड तुम्हारा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है और डायरेक्शन फिक्स है, मतलब एक लाइन पे चलते जा रहे हो और स्पीड तुम चेंज नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या होगा, बराबर होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा मान लो कि एक पाथ है, यहाँ से मान लो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर तुम गए 1 घंटे में, हालांकि बहुत स्लो हो गया। फिर 10 किलोमीटर गए तुम 1 घंटे में, फिर 10 किलोमीटर गए तुम 1 घंटे में। तो अगर यहाँ पे तुम स्पीड निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा, 10/1 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा तुम्हारा 10/10, 10 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब तुम एवरेज स्पीड तुमने निकाला, हर एक इंटरवल में तुम्हारा स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। पर अगर मैं बोलूँ कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं निकालने को बोलूँ तो टोटल डिस्टेंस कितना है 30 हुआ, और टोटल टाइम कितना लगा 3 घंटे लगा। तो 30/3, ये कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं एवरेज स्पीड बोलूँ तो एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा 3 घंटे, तो स्पीड कितना आया 10 किलोमीटर पर आवर। तो याद रखना है कि अगर पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन है और स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड इज़ नॉट चेंजिंग, तो ऐसे केस में तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम रहेगा। फिर बोला छठा, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ही वर्ड यूनिफॉर्म मोशन आया तो याद रखना कि पाथ जो होगा वो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड पाथ मोर प्रिसाइजली क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। मैंने पीछे एग्जांपल भी दे दिया। वही एक कंडीशन होगा यूनिफॉर्म मोशन का, जिसमें ना तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, कि जिसमें वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो चेंज ना हो रही हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, हाँ, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच फ्रॉम द स्टेशन इन 5 मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। सिंपल है, ये
स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस, क्योंकि लाइट जो है स्पीड ऑफ लाइट उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो जब भी एक्सेलरेशन नहीं होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। तो अगर मैं स्पीड इनटू टाइम निकालूं तो स्पीड अपना दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम देखो तो टाइम दिया है मिनट में, और टाइम दिया है 5 मिनट। 5 मिनट, तो 5 मिनट को तुम किस में चेंज कर दोगे, सेकेंड में, तो 5 इंटू कितना कर दोगे 60। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिख लूँ तो ये हो जाएगा 6×5 = 30, 90, तो हो जाएगा 5×6 = 25, 30, और ये हो गया 90, एक और जीरो, और ये आ गया 10⁸ ठीक। अब ये आ जाएगा 9 × 10⁸, ये हो जाएगा 10 मीटर, सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को थियरी आ रहा है। मान लो कि मैंने एक स्पीड ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड, और मैंने बोला कि उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट का हर एक सेकेंड में वेलोसिटी कितना बढ़ेगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में कितना वेलोसिटी बढ़ेगा, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 10 से उसकी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो एक सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, एक सेकेंड बाद हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, फिर होगा 14 मीटर पर सेकेंड, फिर कितना होगा 16 मीटर पर सेकेंड, फिर कितना होगा 18 मीटर पर सेकेंड, ऐसे सो ऑन। मतलब हर एक सेकेंड में स्पीड कितना ऐड होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका कन्वर्स अगर यू मान लो कि स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन इस बार रिटार्डेशन में है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में है, तो 10 से कितना होगा 8, 8 से 6, 6 से 4 2, फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब इसमें कितना बढ़ेगा वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा मान लो कि आप मार्केट में हो और मार्केट में आप बाइक चला रहे हो, यहाँ पे आपका स्पीड जो होगा कंटिन्यूसली रैंडमली कम या ज़्यादा होता रहेगा, वहाँ पे आपका हर एक सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और वहाँ पे चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसलिए इस मोशन को क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाएगा। यहाँ पे होगा जो उसके बाद है जो सवाल, अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। आप लोगों को कन्वर्जन आता होगा, मैं एक शॉर्ट फॉर्म सिखा देता हूँ। 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना दिया है 80 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको चेंज कर लेते हैं, डायरेक्ट चेंज नहीं हो पाएगा, तो ये लिख लिया मैंने। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 किलोमीटर पर आवर कितने के बराबर होगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड के। तो अगर मेरा 80 किलोमीटर स्पीड है, 80 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 5/18 मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20, 200/9 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर, हालांकि ये थोड़ा लेंदी हो गया, कोई मतलब नहीं रहा, चलो कर ही लेते हैं। 5/18 ये हो जाएगा तुम्हारा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, 6 10 जा 60, 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल स्पीड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। मेरा फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या है, देखो घट रहा है तो ये हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, तो 60 माइनस 80, तो इसको मैं क्या कर लूँगा 50/3 माइनस 200/9 अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। अब इसको जो भी कैलकुलेट करोगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ, 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा 450। थोड़ा सा इसको मैं जगह कम पड़ा तो मैं इसको इसको मैं जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा के देखता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा हो गया, तो इसको हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 9 5 जा 45 माइनस 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 600,
और ये हो जाएगा 9×3 = 27 इंटू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको अगर मैं माइनस करूँ तो ये आ जाएगा अपना 600, तो ये आ जाएगा -150 बाई कितना आ जाएगा 27 इंटू कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5×3 = 15, तो माइनस, अच्छा ये अगर मैं 3 से करूँ तो -10 और ये आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा -10/9 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये स्पेस नहीं बच रहा है, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना 10वां सवाल है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड ऑफ 40 km/h इन 10 मिनट। मतलब 10 मिनट है, 10 मिनट को किस में चेंज कर लोगे सेकंड में, तो टाइम कितना हो जाएगा 10 मिनट, और 1 सेकंड, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, तो अपने पास टोटल टाइम आ गया 600 सेकंड, ठीक, 600 सेकेंड, ठीक। अब बोला है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो जब भी तुमको बोला है कि मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अपने को केस ही दिया रहेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अच्छा 40 km/h को चेंज कर लेते हैं, तो 40 km/h इसको कर लिया 40, और ये आ गया तुम्हारा 5/18, तो ये आ जाएगा 2×10⁻²⁴ और ये आ जाएगा 2×9=18, तो ये आ जाएगा 100/9 मीटर/सेकेंड। अब पूछा है कि फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, और बोला है कि 10 मिनट में ही इसने स्पीड अटेन किया है, तो v = u प्लस हो जाएगा 80। अब यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी उसने दिया है कितना 100/9 आया, इनिशियल स्पीड उसने 0 दिया है, क्योंकि बोला है कि स्टार्ट हुआ है रेलवे स्टेशन से, तो 0 ही रहा होगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा है, और कितने टाइम पर अपने पास है 600 सेकेंड। याद रखना इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम जो होता है सेकेंड में होता है, तो सीधा सीधा हो जाएगा 100/9 एक्सेलरेशन इंटू ये हो जाएगा 600, 2 0 से 2 0 ख़त्म, ये एक्सेलरेशन है 9 नहीं है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 1/54 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगला जो सवाल दिया, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपने को याद रखना है, आपको क्लास में जो रेगुलर लेक्चर होगा उसमें कराया जाएगा। अगर ये मान लो डिस्टेंस हो गया और इधर क्या हो गया टाइम हो गया, और बोला है यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस जो होगा वो क्या रहेगा, हर एक इंटरवल में वो कांस्टेंट चलेगा, ठीक है। मैं नॉन यूनिफॉर्म का बना देता हूँ, या तो उसमें ऐसे ग्राफ जाएगा, अगर एक्सेलरेशन है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता जाएगा तुम्हारा बढ़ता जाएगा, और अगर घट रहा है हर एक इंटरवल में, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। याद रखना ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन, इसको थियरी में ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सीलरेशन, ठीक है। उसके बाद यह व्हाट कैन यू, सवाल जो था, नो अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। बोला है कि अगर तुम्हारा ये हो गया डिस्टेंस और ये होगा टाइम, और बोला है कि एक लाइन है जो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, मतलब तुम ध्यान से देखो टाइम बढ़ रहा है पर डिस्टेंस वही है, टाइम वही है, टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस वही है, मतलब कि ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है। अगर चल नहीं रहा है तो ये कैसा बताएगा, क्या बताएगा, रेस्ट बताएगा। मतलब तुम यूँ समझो कि तुम, ये तुम्हारे सोसाइटी में एक कार खड़ी है और तुम उसको यहाँ से देख रहे हो, और टाइम बढ़ता जा रहा है, और ये तुमसे दूरी उसकी जो है वो फिक्स है, तो अगर ये फिक्स है तो तुम्हारे लिए इसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये कैसा है तुम्हारे लिए रेस्ट पे है। उसके बाद बोला है व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय एरिया ऑक्युपाइड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो तुम ध्यान से देखो, आपको ये स्निपेट दे देता हूँ, ये मान लो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप होता है मतलब क्या, ये एंगल, तो ये जो स्लोप है ये बताता है एक्सेलरेशन को, इसका स्लोप जो है वो देता है एक्सीलरेशन, और इसके नीचे का एरिया, अच्छा एरिया कहाँ पे लेना है, टाइम एक्सिस पे, एरिया हमेशा टाइम एक्सिस पे लेना है, और अगर एरिया टाइम एक्सिस पे ले रहे हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया जो है वो देता है डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद जो सवाल दिया है कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट पे मतलब कि इनिशियल स्पीड तुम्हारा क्या दे दिया है 0, मतलब तुम्हारा u दे दिया है 0,
विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ए 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये दे दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। कितने देर में, कितने देर के लिए एक्सेलरेट कर रहा है, 2 मिनट के लिए। तो टाइम है अपने पास 2 मिनट, मतलब क्या कि 120 सेकेंड। कन्वर्ट कर दिया हमने। बोला कि स्पीड, फाइंड स्पीड एक्वायर्ड, 2 मिनट में कितना स्पीड एक्वायर कर लेगा। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल स्पीड 0 है तो v इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी। इट इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्सेलरेशन है अपना 0.1 और टाइम है 120 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद बोला है कि कितना डिस्टेंस चलेगा। तो अपने को पता होगा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल स्पीड 0 है तो डिस्टेंस हो जाएगा अपना हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2। एक्सीलरेशन है 0.1 और कितने देर, कितना टाइम लगा, 2 मिनट। 2 मिनट को कितना होता है 120 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 144 इंटू आ जाएगा 100। तो इसको अगर मैंने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 72, तो ये हो जाएगा ये 1, तो ये हो जाएगा 720 मीटर।